अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। ग़ज़वा तबूक, सकीना का वाक़या। ताबूत तबूत सकीना का वाक़या, इसके इंकशाफात और फ़ज़ाइल इस इस्लामी तालीमी वीडियो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं। तारीख के इस अहम वाक़या के बारे में इल्म और समझ हासिल करें। इस मौजू पर आगाही फैलाने और दूसरों को आगाह करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में फरमाया, और इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाह की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून की छोड़ी हुई चीजों का बकिया है। फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। बनी इसराइल ने चौके तालूत की बादशाही पर कोई निशानी मांगी थी। इस पर हुक्म अल्लाह से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालूत की बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास तुम्हारा वो मशहूर और मरूफ बाबरकत ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हें तस्कीन मिलती थी और जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तबरकात थे। ये ताबूत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया था। इसमें तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें थी, इनकी मकानात तस्वीरें थी और आखिर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजूर पाक नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घर की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में क़याम में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आपके सहाबा कराम भी मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा। ये संदूक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। आप इसमें तौरात भी रखते थे और अपना मखसूस सामान भी। चुनाचे इस ताबूत में तौरात के तख्तियों के टुकड़े भी थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और आपके कपड़े और आपका नैलीन शरीफ और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और उनके असा और थोड़ा सा मान जो बनी इसराइल पर नाज़िल हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौके पर इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल के दिलों को तस्कीन रहती थी। आप अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत बनी इसराइल से चलता आया। जब इन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती, वो इस ताबूत को सामने रखकर दुआएं करते और कामयाब होते। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते। जब बनी इसराइल की हालत खराब हुई और उनकी बद अमली बहुत बढ़ गई और अल्लाह ताला ने इस पर अमालका को मुसल्लत किया, तो इनसे ताबूत छीन कर ले गए और इसको नजस और गंदे मकामात में रखा और इसकी बेहरमती की और इन गुस्ताखियों की वजह से अमालका के लोग तरह तरह के अमराज और मुसाइब में मुबतला हो गए। इनकी 5 बस्तियां हलाक हो गई और इन्हें यकीन हो गया कि ताबूत की तौहीन और बेअदबी ही इनकी बर्बादी का बहस है। चुनांचे उन्होंने ताबूत एक बैलगाड़ी पर रखकर बैलों को छोड़ दिया और फरिश्ते इसे बड़ी इसराइल के सामने तालूत के पास लाए और चूंकि इस ताबूत का आना बड़ी इसराइल के लिए तालूत को बादशाही की निशानी करार दिया गया था, लिहाजा बड़ी इसराइल ने यह देखकर तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और बिलाखिर जहाद के लिए आमादा हो गए। क्योंकि ताबूत के आने से इन्हें अपनी फतह का यकीन हो गया, तालूत ने बड़ी इसराइल में से 70,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। तालूत के पास ताबूत सकीना आने वाले वाक़े से मालूम होने वाले मसाइल, इस वाक़े से कई मसाइल मालूम हुए। नंबर 1, बुजुर्गों के तबरकात का आजाद और एहतराम लाजम है। इनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और हाजतें पूरी होती हैं। नंबर 2, तबरकात की ताजीम गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। सूरह यूसुफ में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की बरकत से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी दुरुस्त होने का वाक़या मज़कूर है। नंबर 3, तबरकात का
بے ادبی اور گستاخی کے گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ نمبر 4، جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن بستیوں کے تبرکات ہوں ان کے بے ادبی اور گستاخی کس طرح قدر سنگین اور خطرناک ہوگی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جس سے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف یعنی پاؤں میں پہننے کے جوتے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔